हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे सिंपल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और कैसे उसे स्टार्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली कि कभी भी रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन सारा डेटा स्टोर कर सकें, राइट। तो हम लोग मैं पहला वीडियो में बताया था कि हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे भी बात आता है डेटाबेस की तो हमें वन थिंग माइंड में आता है कि टेबल क्रिएशन, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हमें कहीं ना कहीं टेबल फॉर्मेट में ही स्टोर करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा एप्लीकेशन है जिसमें 5-10 टेबल की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन लार्ज है तो उसमें कभी कभी मोर देन 20-50 टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये वेरी डिफिकल्ट है कि कौन सा कॉलम्स होगा, कैसे क्रिएट करेंगे, कौन टेबल क्रिएट करेगा, कौन मेंटेन करेगा। ये एक तरह से ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारा टेंशन फ्री आपको मिलता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसमें जेपीए का हेल्प लेंगे और माई एसक्यूएल कनेक्टर यूज करेंगे। वो हमें एक तरह से ब्रिज प्रोवाइड करेगा कि आपका जावा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा टेबल के साथ। अगर आपको टेबल भी क्रिएट करना होगा तो हम डायरेक्टली जावा फाइल में ही सारा टेबल नेम, सारा कॉलम्स नेम डिफाइन करेंगे और ऑटोमेटिकली वो टेबल माई एसक्यूएल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सेम अप्रोच यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे फॉर ये इस केस में भी। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक कॉमन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सेम एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे फॉर ऑल द लर्निंग्स इन अपकमिंग वीडियो। ओके, मतलब हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन का नाम लेते हैं, जैसे कॉफ़ी बार। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नाम दिया यहाँ पे कॉफ़ी बार। टाइप आपको मैवन रहने दीजिए, जार पैकेजिंग टाइप। ओके, जावा वर्सन आपको 8 सेलेक्ट कर लेना है मिनिमम। लैंग्वेज हम लोग जावा में डेवलप कर रहे हैं इसलिए जावा देंगे। यहाँ पर ग्रुप नेम हम लोग डाल देते हैं कॉफ़ी बार। ठीक है, आर्टिफैक्ट कॉफ़ी बार आ गया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे पैकेज का नाम हमें कॉफ़ी बार डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट किए। यहाँ पे हमें क्या करता है कि क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए होता है ये एप्लीकेशन बनाने के लिए, राइट। तो हम लोग कल सीखे थे कि कोई भी स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना होता है तो उसे हमें स्प्रिंग वेब की ज़रूरत पड़ता है। तो हम यहाँ पे टाइप करें स्प्रिंग वेब। ओके, सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद हमारा डेटाबेस माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ड्राइवर चाहिए जो हमारा जावा एप्लीकेशन को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट कर दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं माइस्क्यूएल। यहाँ पे मुझे ड्राइवर मिल गया। ओके, इसके बाद मुझे एक और चाहिए होता है जेपीए। ओके, स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो ये जेपीए क्या है, एक तरह से ब्रिज है बिटवीन जावा मॉडल टू रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या करता है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम लोग जावा ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है उसको डायरेक्टली कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, जेपीए का फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई, जो बेसिकली 2006 में लॉन्च हुआ था। करंट वर्जन इसका 3.0 है जो 2009 में लॉन्च हुआ था, और रिसेंटली इसका नाम जावा परसिस्टेंट एपीआई से चेंज करके जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई रख दिया गया है। ओके, तो हम ये सारा डिपेंडेंसी ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट डिपेंडेंसी सिलेक्ट किए थे। तो वो सारा डिपेंडेंसी हम लोग लास्ट वीडियो में बताए थे कि हम लोग कहाँ देख सकते हैं। तो pom.xml फाइल में विजिबल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका स्प्रिंग बूट जेपीए जो हम लोग ऐड किए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जावा का जो स्प्रिंग वेब जो सिलेक्ट किए थे उसका ये डिपेंडेंसी है, और ये आपका माई एसक्यूएल कनेक्टर है जो
हेल्प करेगा हमको MySQL से कनेक्ट करने में। ठीक है, ये आपका जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग सेलेक्ट किए वो सारा पॉम फाइल पॉम फाइल में इनबिल्ट हो गया। नाउ जैसे ही हम इसको एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, ये सारा डिपेंडेंसी, ये सारे जार हमारे एप्लीकेशन में इनबिल्ट हो जाएंगे। इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखिएगा तो सिमिलरली हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि आपको डिफ़ॉल्ट मेन क्लास मिल जाता है, इसके बाद रिसोर्स फोल्डर में आपको एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल मिल जाता है, जिसे आप कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल भी बोल सकते हैं समझने के लिए, राइट। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो कॉफ़ी बार एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो भी डेटा आएगा कस्टमर के थ्रू या फिर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो हम लोग को डेटाबेस में स्टोर करना होगा। तो उसे उसके लिए हमें टेबल चाहिए होता है। तो टेबल हम लोग it's very hard to write SQL create table structure for your requirement. It will take some time to write everything, right? Maybe आपको create a structure लिखना होगा, कौन कौन सा कॉलम होगा, उसका डेटा टाइप, एवरीथिंग से डिफाइन करना होगा, और इट्स वेरी टफ टू मेंटेन गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये JPA यूज कर रहे हैं, वो हमें फैसिलिटी देता है कि जो भी चाहिए होता है आप डिफाइन कर दीजिए जावा फाइल में, और जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन अपडेट करेंगे, मतलब जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर ऑल द लर्निंग्स। तो सारा फाइल जावा फाइल से हम लोग एक पैकेज में रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन फाइल क्या है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिफरेंट पैकेज क्रिएट करते हैं, लेट्स से com डॉट कॉफी बार डॉट इंटिटी। इंटिटी मतलब इन द सेंस कि इसमें जितना सारा हम लोग फाइल रखेंगे वो बेसिकली एक टेबल रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन नाम का एक जावा फाइल बनाते हैं। ओके, ये क्या हुआ कि हम लोग एक क्लास क्रिएट किए जावा फाइल जिसका नाम दिए यूजर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली इसमें हम डिफाइन करते हैं इंटिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर इंटिटी आप देखिएगा तो जकार्ता से इंपोर्ट हो रहा है, मतलब ये जकार्ता जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उससे इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग इंटिटी। ओके, ये बेसिकली डिफाइन करेगा कि ये नेचर क्या है आपका क्लास का। ओके, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सिंस हम लोग टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे टेबल इनोटेशन देंगे। ये हमें इनपुट लेता है नेम का, मतलब कि टेबल का क्या नाम होगा, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन डाल दिए। नाउ हमारा क्या है, टेबल डिफाइन हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या कॉलम्स चाहिए होता है वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे जावा फाइल में। तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस का जो टेबल है उसमें हमें एक प्राइमरी की चाहिए होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि प्राइमरी की करते हैं आईडी। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा जनरेटेड वैल्यू, यहाँ पे डालते हैं स्ट्रेटजी, यहाँ पे स्पेलिंग ओके, जनरेटेड वैल्यू। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपको। नो, वैल्यू स्पेलिंग इनकरेक्ट। ओके, सो क्या करता है कि हमें क्यों नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे हमें मिलेगा स्ट्रेटेजी, या आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी मिल रहा है कि किस टाइप का, ये एक तरह से ऐसे समझिए कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्राइमरी की यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डालते हैं जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ये मेरा प्राइमरी की का सिग्नेचर हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एट कॉलम डिफाइन करते हैं कि कॉलम का नाम क्या होगा टेबल में। तो हम लोग यहाँ पे नेम एट कॉलम है, बेसिकली वो बताता है कि ये कॉलम है, उसका नाम होगा आईडी। यहाँ पे हम लोग नलेबल डाल देते हैं फॉल्स, ताकि कोई नल वैल्यू इंसर्ट ना करे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्राइवेट सॉरी प्राइवेट, यहाँ पे लॉन्ग आईडी।
ओके। हम लोग को कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करना होगा, या इंपोर्ट कर लिए, इसको आईडी को भी इंपोर्ट कर लिए। ओके, ये क्या हुआ, मेरा एक कॉलम क्रिएट हो गया आईडी के नाम से, वो नलेबल है मतलब नल वैल्यू नहीं लेगा। ये जनरेशन टाइप एंटिटी आइडेंटिटी है, मतलब ये प्राइमरी की होगा, यूनिक होगा। ओके, जनरेटेड वैल्यू ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ओके, ये आईडी बताता है कि आपका ये प्राइमरी की है, ये जो कॉलम होगा वो प्राइमरी की होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कुछ और कॉलम्स चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐड कॉलम लिखते हैं, नेम डालते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा नेम होगा फर्स्ट नेम। अगर नल अलाउ नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो डालते हैं नलेबल फॉल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग इसका डेटा टाइप क्या होगा, किस तरह के वैल्यू ये कॉलम स्टोर करेगा, तो हम लोग स्ट्रिंग डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कीजिएगा ये टेबल में वायर कैर एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहे हैं हम लोग फर्स्ट नेम। ओके, नाउ हम लोग और कुछ कॉलम्स क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, इसके बाद करते हैं इसको लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट, ये पे अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे हम लोग डालते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम, इसको करेक्ट करते हैं लास्ट नेम। ओके, उसी तरह से हम लोग डाल सकते हैं इसको, लास्ट नेम हम लोग नल एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद डालते हैं यहाँ पे मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, यहाँ पे डालते हैं मोबाइल नंबर। इसके बाद बस फाइन, हम लोग क्या करते हैं कि 3 या 4 कॉलम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग की क्या हुआ कि डिफाइन किए कि एक मुझे टेबल चाहिए जिसमें का नाम होगा यूजर रजिस्ट्रेशन, इसका प्राइमरी की होगा आईडी जो ऑटो जनरेटेड वैल्यू है, कॉलम हमें क्या और चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए जो नलेबल है मतलब नॉट नल होगा। इसके बाद मेरा कॉलम नेम है लास्ट नेम, ये नल एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि नलेबल हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा नलेबल फॉल्स है, अगेन क्या करेगा कि आपको नॉट नल होगा। हम लोग सेव कर दें इसको। नाउ यहाँ पे मेन क्लास में एक हमें इनोटेशन यूज करना होगा एट इनेबल कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, सो बेसिकली जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको अलाउ करेगा यहाँ पे यूज करने के लिए। ओके, तो ये सारा हम लोग डिफाइन कर दिया आपको जावा फाइल में, एंटिटी फाइल में। ओके, नाउ जैसे ही हम लोग एप्लीकेशंस को रन कराएंगे, ये क्या करेगा कि MySQL डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन है, इसे बताना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में कौन से पोर्ट पे MySQL रन कर रहा है, क्या डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट होगा, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली ये सर्वर डॉट पोर्ट ये MySQL कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है। मीनिंग दैट हमारा जो स्प्रिंग बोर्ड में ये डिफ़ॉल्ट टॉमकैट सर्वर है वो 8080 पोर्ट पे रन करता है। तो जैसे हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं 8080 पोर्ट पे स्टार्ट होता है। इन केस अगर आपको अपने एप्लीकेशन को दूसरे पोर्ट नंबर पर नो रन कराना होगा, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में बेसिकली। ओके, तो लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट 808 करेगा, हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 9080। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो अब 9080 पर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज करने का एक और बेनिफिट है आपको कि ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है इससे जो भी डेटा रीड करना है उसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके जार में इनबिल्ट होता है और ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। ओके, तो अगला कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको रिलेटेड टू MySQL। ओके, तो ये हम लोग बताता है कि कौन सा मतलब आपका MySQL कौन से सर्वर पे रन कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए लोकल होस्ट दिए हैं, उसका पोर्ट नेम है और इसका जैसे कि डेटाबेस नेम है बेसिकली। ओके, और ये आपका यूजर नेम है जो जैसे ही MySQL इंस्टॉल कीजिएगा इंस्टॉलेशन के टाइम वो पूछता है कि यूजर नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड है। ये हमें क्या है, ये ड्राइवर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको
हम लोग गोइंग फॉरवर्ड सीखेंगे टेम्परली। बस इतना समझिए कि एक तरह का ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस के MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, ये डेटाबेस सिंस हम लोग MySQL यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये बता रहा है कि ये जो डेटाबेस है MySQL है, ये DDL ऑटो है। मतलब इसमें दो तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं कि क्या ये बेसिकली ये वैल्यू के अनुसार ही आपका डेटाबेस बिहेव करता है। मीनिंग दैट हम लोग अभी देखें कि ये जावा फाइल में हम लोग टेबल क्रिएट किए, ओके, कॉलम्स क्रिएट किए। अगर ये फ्लैग आपका नन है, मतलब कोई भी चेंज हो आपको एंटिटी फाइल में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा डेटाबेस में, राइट। तो जो भी जब भी हम लोग एंटिटी फाइल में चेंज करेंगे और वही चेंज हमें रिफ्लेक्ट करना है कोई पार्टिकुलर टेबल में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपडेट डालना होगा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट अपडेट के साथ जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको कि कॉपी करते हैं यहाँ से और हमारा ये जो एप्लीकेशन फाइल है वहाँ पे हम लोग पेस्ट करके इसको सेव कर दिए। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है, हम लोग टेबल स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिए हैं, यहाँ पे YAML जो MySQL का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दे दिए। फाइनली हमें क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, आप MySQL में लॉगिन कर सकते हैं, MySQL-u-root-p। ओके, यहाँ पे हम अपना MySQL का पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डाल दिया। अब हम कनेक्ट हो गए MySQL के साथ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखेंगे कि क्या क्या डेटाबेसेस है। तो हम लोग उसके लिए कमांड लिखेंगे सो डेटाबेसेस। ओके, यहाँ पे हमें कोई भी डेटाबेस कॉफ़ी बार नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट डेटाबेस कॉफ़ी बार के नाम से डेटाबेस क्रिएट किए। यहाँ पे फिर से वही करते हैं सो डेटाबेसेस, देखते हैं कि मेरा कॉफ़ी बार के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं, यूज कॉफ़ी बार। तो क्या हुआ कि हम लोग कॉफ़ी बार डेटाबेस से कनेक्टेड हो गए। नाउ इसमें देखेंगे सो टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट, कोई भी टेबल नहीं है डेटाबेस में। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ओके, ये मेरा एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है। जैसे ही बिल्ड होगा क्या करेगा कि पैरेलली बिल्ड के टाइम में जो भी डिपेंडेंसी हम लोग pom.yaml फाइल में या प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय दिए थे, स्प्रिंग वेब, MySQL कनेक्टर, JPA, वो सारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर हमारे ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्ड सक्सेस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एज यूजुअल हम लोग राइट क्लिक करेंगे मेन क्लास में, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका स्प्रिंग बैनर है, यहाँ पे वर्जन है, विच वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, और एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपका स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 9080 पर। अगर हम लोग डिफाइन नहीं करते सर्वर डॉट पोर्ट, तो बाय डिफॉल्ट आपका एप्लीकेशन टॉमकैट के 8080 पोर्ट पे स्टार्ट होगा। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है। नाउ हम लोग जाते हैं डेटाबेस में, सॉरी राइट डेटाबेस में, और देखते हैं कि कितना टेबल है। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं कि एक टेबल क्रिएट हो गया है, यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉलम्स है इस पार्टिकुलर यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर। तो हम लोग करते हैं DAC यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, आप देखिएगा कि जो भी हम लोग कॉलम्स डिफाइन किए थे ये इंटिटी क्लास में, जावा फाइल की इंटिटी क्लास में, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। आईडी मेरा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आईडी है बिगिन थर्ड, क्योंकि लॉन्ग डिफाइन किए थे। नलेबल नो है, मतलब ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा कि प्राइमरी की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे एज आईडी। ओके, ये डिफॉल्ट नल होना चाहिए बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जनरेटेड वैल्यू डाले थे तो बाय डिफॉल्ट +1 करके ऐड करते जाएगा। आपका फिर फर्स्ट नेम कॉलम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम कॉलम डिफाइन किए थे, नलेबल फॉल्स है, मतलब कि ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नलेबल नो है, मतलब आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका लास्ट नेम
ये क्या है, नलेबल यस है, और इसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर जो लास्ट वाला है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरकर है, आपको 255 कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट लेगा। ओके, लेट्स से टुमारो हम लोग को कुछ और कॉलम्स ऐड करना पड़ेगा इस टेबल में। लेट्स से हमें रिक्वायरमेंट आया कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यूज़र का है जो इस टेबल में ऐड करना है, तो उसके लिए हमें कोई भी मॉडिफाई स्क्रिप्ट या कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आकर हमें ऐड कर देना है। जैसे कि लेट्स से हम क्या करते हैं कि एक और कॉलम यहाँ पे नेम डिफाइन करते हैं। नेम का नाम होगा ईमेल, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग ईमेल डाल दिए। ओके, ठीक है। और आपको क्या करेगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे और फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ये एक कॉलम ऐड कर लेगा। बट बिफोर दैट हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ये जो DDL ऑटो है वो अपडेट होना चाहिए। अगर नन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो कोई भी कॉलम्स नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपडेट रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से एप्लीकेशन अगर स्टार्ट है तो उसे स्टॉप किए। इसके बाद फिर से हम लोग रन एज ए जावा एप्लीकेशन करते हैं। मेन क्लास में गया, राइट क्लिक, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। ओके, तो देखते हैं जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा आपको न्यू कॉलम्स देखने के लिए मिलेगा सेम टेबल में। तो फिर से हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी लास्ट वन जो ऐड किए थे वो क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग डिफाइन करेंगे जावा क्लास में और ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर लेगा हमें डेटाबेस में। वो बेसिकली हो रहा है JPA के थ्रू। ओके, यहाँ पे भी टेबल क्रिएट करते समय बहुत सारा रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत सारा की पॉइंट हमें माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ टेबल में होता है कि कुछ यूनिक की हमें मेंटेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर रजिस्ट्रेशन में हम लोग मोबाइल नंबर को एज ए यूनिक की रख सकते हैं, मतलब कि इस टेबल में डुप्लीकेट मोबाइल नंबर से कोई भी एंट्री नहीं होगा। जैसे ही कोई नो सर्विस इसमें मोबाइल नंबर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, ये थ्रो एरर करेगा। तो वो सारा डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। प्लस हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेबल ज्वाइन होता है। जनरली माई स्क्यूएल में आप लोग सीखे होंगे कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्टेड है, राइट। तो वो ज्वाइंस भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली ये JPA सपोर्ट करता है टोटली 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन आपको, मेनी टू वन, one to many, one to one and many to many. So all example depends on requirement हम लोग application में यूज करेंगे। ओके, तो आज हम लोग ओवरऑल सीखे कि कैसे यूजिंग जावा JPA हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं MySQL में विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ा। ओके, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके मशीन में dbeaver है तो हम लोग MySQL का जो डिटेल्स हम लोग ये कमांड प्रॉम्प्ट पे देख रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग EY के रूप में देख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, डेटाबेस क्रिएटेड है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं, आपको ये आइकन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शंस देता है हमें। ये बेसिकली ये टूल बहुत सारे डेटाबेस को बहुत सारा बहुत यूजिंग दिस टूल बहुत सारे डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट करके उसका टेबल स्ट्रक्चर उसे क्वेरी कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते, ऐड कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं बेसिकली ऑल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ के थ्रू। ओके, तो हम लोग MySQL यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे MySQL सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग MySQL लोकल मशीन में रन कर रहे हैं, जो हम लोग कॉन्फ़िगर किए थे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में, वही हम लोग यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट है 3306, डेटाबेस का नाम हम लोग दिए थे कॉफ़ी बार। ओके, पासवर्ड मेरा यहाँ पे इंटर करना है जो इंस्टॉलेशन के समय दिया था।
यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेगा टेस्ट कनेक्शन, आप टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये बताएगा कि कनेक्टेड, इसके बाद ओके करेंगे, इसके बाद फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा जो नाम दिए होंगे, इसके बाद आपको डेटाबेस फोल्डर मिलेगा। डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए थे कॉफी बार, वो डेटाबेस है। इनसाइड टेबल फोल्डर आपको मिलेगा टेबल जो अभी हम लोग क्रिएट किए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन नल लेगा, कौन नॉट नल लेगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्लस जैसे ही हम लोग को डेटा स्टोर होगा तो डायरेक्टली अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डेटा देख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सिलेक्ट क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर डेटा होगा तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ देख सकते हैं। ओके, कभी भी जैसे कि बहुत सारे टेबल स्ट्रक्चर वगैरह, बहुत सारा टेबल्स है आपके एप्लीकेशन में, तो कौन सा टेबल कैसे कनेक्टेड है, अगर आपका प्रॉपर ज्वाइंस टेबल है तो यहाँ पे वो फ्लो दिखाएगा कि कौन सा टेबल किससे कनेक्टेड है, कौन सा टेबल का प्राइमरी की, कौन सा टेबल का फॉरेन की है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इजिली यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ डीप में सीखेंगे कि टेबल में कैसे यूनिक की कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, कैसे सिंपल ज्वाइन करेंगे हम लोग। ओके, वंस टेबल इज क्रिएटेड, हम लोग एक दो और टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे बेसिक रेस्ट एपीआई लिखते हैं, उस एपीआई के थ्रू डेटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, और फाइनली एक जो रियल टाइम प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप फील फ्री टू कमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग।